कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। पिछली 2 लहरों में पूरे देश का बिजनेस प्रभावित हुआ। उसी के चलते आज हम बात करना चाह रहे हैं टैक्स कंसल्टेंट मदन मोहन व्यास से। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस प्रकार से कोरोना की जो ये तीसरी लहर आई है, इसका पिछले लंबे समय से कितना बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ा है, कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा बिजनेस का आपको कमी देखने को मिली है। 20 मार्च के आसपास कोरोना ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया था। 20 मार्च 2020। उसके बाद जो लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन में सारे व्यापार और व्यवसाय हैं जो एकदम से ठप हो गए। इस दरमियान सबसे बड़ा मेजर पोर्शन जो जिस पर फर्क पड़ा वो था टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री। होटल और टूरिज्म इंडस्ट्रीज इस सेगमेंट में बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई बिजनेस 20-21 फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुआ। उसके बाद नंबर आता है रोड ट्रांसपोर्टेशन। जिस तरह से लॉकडाउन लगा और होटल टूरिज्म पर बैन लगा, उस कारण से रोड ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी हद तक कम हो गया। जिन दरमियान में फाइनेंशियल ईयर 20-21 में ये लॉकडाउन खुला, उसमें जो आवश्यक कार्यों के लिए जिन लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर होना था, उसी में ही थोड़ा बहुत काम गुजारा चला उसमें। इस सारे केवल इसी का ही कोई फर्क पड़ा हो इसी सेगमेंट में, ऐसा नहीं है। सभी बिजनेस में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। लोगों की आमदनी है वो 30 से 40% तक कम हो गई है। शादियों का भी एक बड़ा बिजनेस सेक्टर में बहुत बड़ा रोल है। इससे इकोनॉमी बहुत बड़ी बूम आती है उसमें। वो शादियों का सीजन भी बिल्कुल ऑफ होने से शादियों से संबंधित टेंट का व्यवसाय और हलवाइयों का व्यवसाय, खाने पीने का व्यवसाय, वो सारा एक तरीके से ठप हो गया। तो ये जो बड़े जो कार्य थे वो इससे बंद होने से 2000 फाइनेंशियल ईयर 20-21 में किसी भी तरह की इनकम है वो ज़्यादा बूम नहीं कर पाई, उल्टा 30 से 40% डी ग्रोथ हुआ। जो लोग आपके पास में अपना असेसमेंट करवाने आते हैं, उनमें विशेष रूप से कौन से वर्ग के लोगों के इनकम में सब ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। आपके पास सैलरीड लोग भी आते हैं, तो अभी बहुत सी ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने लोगों का रोज़गार छीन लिया, तो आपके पास इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स आए होंगे। सबसे पहले सैलरीड पर्सन में जो हमारे पास कर निर्धारण के लिए जो एसएससी आते हैं, जो अपना कर निर्धारण करने के लिए, रिटर्न भरवाने के लिए, तो जो सैलरीड पर्सन है उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं उनके तो सैलरी पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसलिए तो वो तो एज यूजुअल जो पहले भी आती रही है वैसे ही उसी हिसाब से उनके फॉर्म 16 आते रहे, सैलरी मिलती रही उनको। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में उनमें बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी या तो नौकरियां चली गई या उनके 30 से 40% कम सैलरी दे करके उन्होंने काम चलाया, तो उसी हिसाब से उनकी आमदनी भी कम हो गई। तो फिर ये अपन मान सकते हैं कि कोरोना की वजह से बेरोजगारी का एक बहुत लंबा आंकड़ा बढ़ता दिखता आ रहा है। वो तो बिल्कुल बढ़ा है। कोरोना की वजह से बेरोजगारी पर फर्क पड़ा था, रोजगार पर फर्क पड़ा। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, कोरोना का प्रभाव खत्म हुआ, इकोनॉमी में ग्रोथ दिखाई देने लगी, वो तीसरी लहर आते ही उसमें वापस से एक बड़ा कुप्रभाव देखने को मिल रहा है, नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। वापस से लोगों में एक आशंकाएं गिर गई है कि उनके कहीं रोजगार पर फर्क न पड़ जाए, और उसका प्रभाव सीधा सामने दिख रहा है कि होटल जो बुकिंग है वो लोगों की रद्द हो गई है। शादियों में जो टेंट और भवन थे वो भी रद्द कर दिए हैं। उससे सारा कुछ प्रभाव पड़ने को देखने को मिला। कोरोना की जो मार व्यापार आज झेल रहा है, उसमें सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए उसके बारे में आप कितने संतुष्ट हैं। सरकार ने कोरोना को लेकर के बहुत संजीदगी से कार्य किया है, चाहे वो किसी भी स्टेट की या सेंटर की गवर्नमेंट हो। हेल्थ पर गवर्नमेंट ने बहुत खर्चा किया है, लोगों को दवाइयाँ फ्री बांटी है और जांचें फ्री की है। लेकिन जहाँ तक व्यापार जगत का सवाल है,
व्यापार जगत कोरोना की मार भी झेला है, मंदी की मार भी झेल रहा है। अब एक नई मार जो झेल रहा है वो ये है कि व्यापार जगत में जो बिजनेस को लेकर कंप्लाइंसेस है, चाहे वो जीएसटी को लेकर के हो, इनकम टैक्स को लेकर के हो, उन कंप्लाइंसेस को करने में जो लेट फीस और पेनल्टियां लग रही है उसमें गवर्नमेंट चाहे तो राहत दे सकती है। वैसे गवर्नमेंट ने बहुत राहत दी भी है, काफ़ी हद तक दी है, लेकिन वो काफ़ी हद तक ही है, संपूर्ण रूप से अभी तक मिली नहीं है। कुछ जीएसटी के रिटर्न है जिसमें पेनल्टियां अभी भी लागू है, जैसे कंपोजिशन स्कीम में एनुअल रिटर्न को लेकर के 19-20, 20-21 दोनों पे पेनल्टियां अभी तक इम्पोज पड़ी है। इनकम टैक्स के भी जो को 31 दिसंबर की लास्ट डेट थी, बहुत से व्यापारियों को, व्यवसायियों को, सैलरी पर्सन को, वेतन धारकों को ये उम्मीद थी कि ये डेट आगे एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने वो डेट एक्सटेंड नहीं की। उस डेट एक्सटेंशन ना होने से जो पेनल्टियां आप लोगों पर लग रही है वो, उसके लिए सरकार से गुजारिश है कि उसमें थोड़ा सा और रिलैक्सेशन दें। ऑडिट करने वाले जो व्यापारी हैं जिनके खाते ऑडिट होते हैं, ऑडिट करने के बाद रिटर्न दाखिल करते हैं, उसमें कल 11 तारीख को गवर्नमेंट ने एक नया सर्कुलर निकाल करके उसकी डेट ज़रूर एक्सटेंस की है। उस एक्सटेंशन में 1 महीने का एक्सटेंशन मिला है, 15 जनवरी से उसको 15 फरवरी कर दी गई है, तो उससे व्यापारियों को बहुत राहत मिलेगी।